तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। तो आप लोग हाइपोथेसिस से क्या समझते हो, मुझे बताएंगी डॉक्टर विश्वनाथ काले जी। आप क्या समझते हो कि हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए? हाइपोथेसिस एक हमारा अनुमान है कि या ढक देना गेट। शोर बहुत आ रहा है पीछे। जी बताइए। हाँ, हाइपोथेसिस जो है ये हमारा अनुमान है जो हम प्रूव करना चाहते हैं। ये एक इंस्पिरेशनल सेंटेंस है, होना चाहिए। और ये हाइपोथेसिस मतलब ये थीसिस का निचोड़ ही है, सार ही है, लेकिन ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बता दिया आपने। हाइपोथेसिस आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और हमने जाना था 76 से। मैं बता देता हूँ हम कहाँ पे है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, हमने सबसे पहले हमने जो है अपना रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ लिया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमने पढ़ लिया, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, वेरिएबल्स पढ़ लिया और मेजरिंग स्केल्स हमने कल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। यही मेन है, इसके बाद तो हमारे ना फटाफट आगे भाग के जाएंगे टॉपिक ये। तो आज हम हाइपोथेसिस को कोशिश रहेगी आज हम ये कंप्लीट कर लें। हाइपोथेसिस, इसको इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं और हिंदी में इसको परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में कोई कंपलसरी नहीं होता हाइपोथेसिस को लेना। बिना हाइपोथेसिस के भी रिसर्च होती है, लेकिन जो रिसर्च हाइपोथेसिस के साथ की जाती है उसको ज्यादा रिलायबल माना जाता है, उसकी ज्यादा मान्यता होती है। एक तरीके से हमारा ये पहले की हम कल्पना करते हैं, परिकल्पना। जैसे कि परि और कल्पना, हमने हिंदी में कहा ना कि परिकल्पना इसको कहते हैं। परि का अर्थ होता है पूर्व, यानी कि पहले। कल्पना यानी कि चिंतन करना, पहले जो चिंतन किया उसको परिकल्पना कहते हैं। कि प्लानिंग बिफोर वर्क, कोई भी कार्य करने से पहले जो चीज की जाती है उसको परिकल्पना कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपकी लाइफ के साथ एग्जांपल जोड़ देता हूँ। वो लोग मुझे हाथ उठाएं जो मैरिड हैं और जिन्होंने, वेरी गुड कविता जी। हाँ कविता जी माइक खोल के मुझे बताएंगी आपकी शादी से संबंधित परिकल्पना क्या रही होगी पूर्व में, कि आपने क्या सोचा होगा कि मैं अपनी शादी में ये करूंगी और आगे होगा, और उसके बाद में फ्यूचर में आपने पहले प्लानिंग किया होगा जब आप अनमैरिड होंगी। थोड़ा सा आप शॉर्ट में बताइए सर। सर इट इज डिफिकल्ट टू टेल, अभी तो याद भी नहीं सर। भूल गए। ऑब्वियसली सब पॉजिटिवली सोचा, मतलब हुआ भी और पॉजिटिवली सोचा था कि मतलब अच्छा होगा, अच्छा फैमिली मिलेगा, हस्बैंड भी अच्छा होगा। तो मतलब यस ऑब्वियसली पॉजिटिव ही सोचा था और प्रूव भी हुआ है। वेरी गुड। इसी तो आंसर को कौन अपने आप से बता सकता है? अपने आप सामने आ जाओ। सेम सेम क्वेश्चन, ऑल ऑफ एनीवन। अरे सारे शांत। हाँ पूनम जी बताएंगे। सर मैंने सोचा था मैंने शादी के बाद पढ़ाई करेंगे हम और आगे मास्टर डिग्री करेंगे और घर संभाल के भी सब अच्छा करेंगे, घर वाले साथ देंगे, ऐसे सोचा था। अच्छा, ऐसा आपने देखो, अब पूनम जी ने सोचा कि शादी से पहले जब भी अनमैरिड थी कि मैं पढ़ाई करूंगी, मैं मास्टर भी करूंगी, मैं एग्जाम भी दूंगी। तो ये आपने पहले सोचा पूनम जी, है ना, शादी से पहले सोचा। अब बाद का बताइए, क्या कौन कौन से पॉइंट्स कवर हुए और कौन कौन से पॉइंट कैंसिल कर दिए? नहीं सर, मास्टर डिग्री तो नहीं हुई और नहीं कर पाई। मैं तो अभी कर रही हूँ पर तब कुछ नहीं कर पाई, नहीं हुआ। और कौन कौन से पॉइंट पूरे हुए आपके?
एक थोड़ा फ्रीडम था, मीन जो मायके में जितना फ्रीडम था उससे इधर कोई कोई बातों में अलग ज्यादा मिला। वेरी गुड। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको लाइव एग्जांपल से। हाइपोथेसिस मतलब कि पहले जो हम चिंतन करते हैं, कोई भी रिसर्च हो या कोई भी काम किया जाना हो, उससे पहले हम एक प्लानिंग करते हैं। कंप्लीट सिस्टमेटिक वाली नहीं आएगी, और इससे डिजाइन हो जाएगा। एक हल्का धुंधला ग्राफ हम बनाते हैं, मेरा पार्टनर ऐसा होगा, मैं ये करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, अच्छा मैं ये गिफ्ट लेके आऊंगा। इस तरीके से एक रफली डायग्राम आपके सब लोगों के माइंड में होगा। ये तो मैंने शादी का एग्जांपल दिया। और इसके अलावा आप पीएचडी में इन्वॉल्व होने वाले हो, मीनाक्षी जी सबको बताएंगी। मीनाक्षी जी आपको अभी पीएचडी में एडमिशन लेना है। आप ये सोचो कि आपका जेआरएफ निकल चुका है, अब आप बताओ आप क्या करोगे, क्या आपने सोचा है और क्या होना चाहिए आपके फ्यूचर में? सर देखिए, जेआरएफ निकल गया वही बहुत बड़ी बात है। पहले तो बिना सोचे हुए, ठीक है। फिर उसके बाद जो मतलब मैंने ये सोचा है कि जैसे मेरा पीएचडी अगर निकल जाता है तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ से मैं पीएचडी करूँ। और उसमें ये होना चाहिए कि जो मैं सब्जेक्ट चाहूँ वो मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए, मेरे गाइड अच्छे हों जो मेरे साथ कॉपरेट करें, तो मुझे जल्दी चीज़ों को समझने में। और मेन चीज़ है कि लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए कि मुझे बुक का कलेक्शन अच्छे से मिल सके। वेरी गुड। देखो इन्होंने 2-3 पॉइंट गिनाए हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइव एग्जांपल से आपको लंबे टाइम तक चीजें याद रहती हैं। पहला इन्होंने डिमांड रखी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना, अच्छी यूनिवर्सिटी हो। आप डिमांड रखी इनके पसंद का टॉपिक भी हो, अच्छा। और अगली डिमांड रखी लाइब्रेरी भी हो। और एक और डिमांड रखी जल्दी मिल जाए, टाइम ना लगे। 4 डिमांड इन्होंने रख दिया। अब कोई जरूरी नहीं है ये चारों डिमांड इनकी कंप्लीट हो, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मान लेते हैं कि इनका एग्जाम निकल गया, अब मीनाक्षी जी का माइंड घूमेगा, कहाँ एडमिशन लूँ, कहाँ एडमिशन लूँ। इनका दिमाग में अपने आप ही आ जाएंगी चीजें कि इस यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज खुली हुई हैं, वहां पे फॉर्म भरो, इस तरीके से करो। और उसके बाद में जब एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद में फिर दोबारा से ही सोचेंगी मेरी 4 डिमांड जो थी, क्या मेरी चारों डिमांड कंप्लीट हुई। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इन्होंने सोचा कि वो कंप्लीट हो, कि जो पूनम जी ने सोचा कि शादी के बाद ये होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट होगा ही होगा, लेकिन सोचते सब हैं। यानी कि जो सोचा जाता है उसी को ही हाइपोथेसिस कहते हैं। थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको। देखिए हाइपोथेसिस को हिंदी में 2 पार्ट में डिवाइड किया, हाइपो और थीसिस। हाइपो यानी कि बिना परखा हुआ या फिर बिना जांचा हुआ, कि हमने परखा नहीं, हमने जांचा नहीं, जिसमें किसी। और थीसिस का मतलब जिसमें किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताया गया हो। अब पूनम जी ने सोचा नहीं भैया कि सामने वाले में घर में जाऊंगी, क्या मेरी एमए वो करवाएंगे, क्या बात इन्होंने किया नहीं, या मे भी बाद में परिवार वालों ने मना कर दिया, मतलब कि लेकिन इन्होंने सोचा तो, लेकिन उसकी जांच नहीं की। पहले कौन करता था, चेहरा भी नहीं दिखाते थे पहले, तो जांच करनी तो दूर की बात होगी। लेकिन यानी कि बिना जांच किए, लेकिन प्लानिंग तो सभी करते हैं भैया, सबकी अपनी जिंदगी है। यानी कि बिना जांच किए हुए सोचना और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल देना। सॉल्यूशन इन्होंने क्या निकाला कि मैं एमए करूंगी, मेरी फिर अच्छी सी, फिर मैं पीएचडी करूंगी और मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी। और जॉब लगने से जो मेरी आर्थिक रूप से मैं मजबूत होंगी और मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगी, जिससे मेरी जो रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, खाने संबंधी, शॉपिंग से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स मेरी दूर होंगी। इसी को ही हाइपोथेसिस कहते हैं कि कोई काम हुआ नहीं है, होने से पहले जो चीज सोची जाती है वो गलत भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है वो पूरा ही हो, लेकिन सोची जाने वाली चीज को हाइपोथेसिस कहते हैं। कि अब हम रिसर्च पे आ जाते हैं, ये तो हमने नॉर्मल एग्जांपल दिए। अब रिसर्च में क्या है, देखिए अनुसंधान कार्य, मतलब कि हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं,
के परिणाम और निष्कर्ष प्राप्त करने से पूर्व, पहले ही रिसर्च अभी हुई नहीं है स्टार्ट, पहले ही हम चीजें कर रहे हैं, इस संबंध में किया गया चिंतन कि जैसे कि मैं अभी आने वाले टाइम में न्यूरोलॉजी में रिसर्च करूंगा, न्यूरो डिपार्टमेंट है। अब मेरे माइंड में प्लानिंग चल रही है, भैया मुझे तो हेमिस्फीयर पे करना है, ब्रेन वेव्स पे करना है, उसमें ये मैं करूंगा, इतने पेशेंट पे मैं काम करूंगा, इस हॉस्पिटल में काम करूंगा, ऐसे ऐसे मेरा होगा और इस तरीके से मैं रिजल्ट निकालूंगा और लोगों को मैं ठीक करूंगा, ऐसे मैं फेमस हो जाऊंगा। यानी कि मैं जो सोच रहा हूं उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है जो मैंने सोचा है वो कंप्लीट हो, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब हम एक रास्ता मिल जाता है कि हमें एक मार्ग मिल जाता है कि हाँ इस मार्ग पे चलना है, अब हमें भटकना नहीं है। अगर रास्ते में कोई चीज हमें डिस्टर्ब करेगी तो हम उसको हटा सकते हैं, हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अब हमें डायरेक्शन मिल गई कि हमें करना क्या है। क्यों? क्योंकि हमने उस पर चिंतन कर लिया। और इसको वैज्ञानिक विधियों द्वारा जांचा भी जाता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे कुछ भी नहीं ले लेना हमें, हर चीज को ऐसे सोचने को तो हाइपोथेसिस कहते हैं, लेकिन रिसर्च में हाइपोथेसिस उसको कहते हैं जिसको साइंटिफिकली जो मेथड्स हैं उसके द्वारा उसकी जांच परख की जा सके। बाद में, पहले तो नहीं की जाती लेकिन बाद में उनकी जांच हो। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखें, लेकिन टेम्परेरी सॉल्यूशन है। टेम्परेरी सॉल्यूशन है अपनी प्रॉब्लम का, रिसर्च की प्रॉब्लम का। यानी कि जो प्रॉब्लम हमने लिया उसका परमानेंट सॉल्यूशन तो भैया रिजल्ट आने के बाद ही तो होगा, और रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 5 साल 6 महीने, जितने दिन की आपकी रिसर्च होगी। लेकिन हमने अभी स्टार्टिंग में ही जो प्लानिंग करनी शुरू कर दी, मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, 3 महीने बाद यहाँ जाऊंगा, ऐसे सैंपलिंग लूंगा, यानी कि काम चलाऊ हो गया, उसको वो सॉल्यूशन हो गया हमारे रिसर्च का। और हाइपोथेसिस की, ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था, हाइपोथेसिस की जांच के बाद, मतलब कि जांच जो हमने पढ़ा था ना, जो स्टेप नंबर 7 में जनरल जो कंक्लूजन से पहले जो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, जिसको हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च बोला था, और जो स्टेप नंबर 1 में हाइपोथेसिस आई थी वो क्वालिटेटिव थी, याद होगा आप सभी को। बाद में जाकर के इसको माना भी जा सकता है और इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये कर्लिंगर जी रहे, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे ये, इन्होंने बताया इसकी डेफिनेशन देते हुए कि परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस, 2 या 2 से अधिक, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं जो हम पीछे पढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सटर्नस, है ना, इतने टाइप के, कन्फाउंडिंग, मॉडरेटर, यानी कि जो चर हैं, जो वेरिएबल्स हैं के संबंध का जो कथन है उसको ही हाइपोथेसिस कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस के कितने प्रकार होते हैं। बहुत तरीके की हाइपोथेसिस होती है, जो मैंने लिखी है तो शायद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन मैंने मेन जो हाइपोथेसिस होती है और जो हमारे एग्जाम में आ सकती है वो ही मैंने लिया है यहाँ पे। संबंध के आधार पे 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नल हाइपोथेसिस। सकारात्मक परिकल्पना, नकारात्मक परिकल्पना और नल को शून्य परिकल्पना। ये नल वाली पेपर में बहुत बार आई हुई है, नल हाइपोथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चरों की संख्या के आधार पे हाइपोथेसिस 2 प्रकार की होती है, सिंपल हाइपोथेसिस जिसको साधारण परिकल्पना कहते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जिसको जटिल परिकल्पना कहते हैं। ये एक बार पेपर में पूछा गया था, नाम के साथ पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि वैज्ञानिक मैक यूगन के अनुसार बताओ परिकल्पना कितने प्रकार की होती है।
कि एक मैक्यूगन नाम के एक साइंटिस्ट रहे, इन्होंने कहा कि हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती है, एक यूनिवर्सल जो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई हो, और एग्जिस्टेंटियल यानी कि अस्तित्व परक, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, व्यक्ति ग्रुप के लिए जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है। तो ये दो प्रकार की वे किसने बताई है? वैज्ञानिक मैकयूगन के अनुसार हाइपोथेसिस के प्रकार बताए गए। और इसके अलावा भी बहुत तरीके के हाइपोथेसिस हैं, जिसमें मेन है फंक्शनल या रिसर्च हाइपोथेसिस। ये पेपर में आ चुकी है रिसर्च हाइपोथेसिस, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ऑल्टरनेटिव, ये तो बहुत फेमस है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है अल्टरनेट हाइपोथेसिस से, इसको वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं। स्टेटिस्टिकली हाइपोथेसिस, इसको सांख्यिकी परिकल्पना कहते हैं। और एनालॉजिकली हाइपोथेसिस को सादृश्य मूलक परिकल्पना कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए टाइप कितने हैं, शॉर्ट स्क्रीन देख लेते हैं। कि संबंध के आधार पे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नल, संख्या के आधार पे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, वैज्ञानिक मैक्यूगन के अनुसार यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, एग्जिस्टेंटल हाइपोथेसिस, और इसके अलावा और जो है फंक्शनल या रिसर्च हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकली हाइपोथेसिस एंड एनालॉजिकली हाइपोथेसिस। तो ये हमने बाहर से इंट्रो दिया, अब हम एक एक करके अच्छे से इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आया पॉजिटिव हाइपोथेसिस। नीरज जी मुझे बताएं हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है भैया कि जो हम सोचते हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके पहले हम सोच रहे हैं उसके बारे में, रिसर्च के बारे में जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो वही हाइपोथेसिस। प्लानिंग कर रहे हैं, वेरी जी। गुड। पहले जो चिंतन किया जाता है रिसर्च से पहले, परिकल्पना, पूर्व में की जाने वाली कल्पना को हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये बिना जांच के कुछ भी सोच लो भाई, आपकी मर्जी है ना, बिना जांच किए हुए किसी समस्या का समाधान होता है। अब पॉजिटिव हाइपोथेसिस, आप मुझे इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, कोरिलेशन था, हाँ, मुझे बताएंगे पॉजिटिव कोरिलेशन रिसर्च कौन सी होती है? कौन बताएगा मुझे पॉजिटिव कोरिलेशन? मीनाक्षी जी बताओ, मीनाक्षी जी। सर जब एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरे वेरिएबल में भी जब वृद्धि होती है तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे आपने बताया था हम कपालभाति करते हैं, तो कपालभाति का रेशियो बढ़ाते जाएंगे तो बीपी भी बढ़ता जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेगेटिव कोरिलेशन रिसर्च किसको याद है? मैं बताऊं सर? बताइए जी कविता सर, मैम। इसमें होता है कि कविता मैम बताइए। ओके सर, मतलब ये ऐसा रिलेशन है जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है। मतलब जैसे अगर धनुरासन किया, मतलब ज्यादा धनुरासन करेंगे तो ओबेसिटी घटेगी, दैट इज नेगेटिव रिलेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेम वही चीज यहाँ पर भी लगेगी। वो ग्राफ हमने देखा था ना, जब हमने वहां पे मैंने आपको समझाया था कि एक तरफ हमने कपालभाति बनाया है, दूसरी तरफ हमने बीपी बनाया हुआ है। जैसे जैसे हम कपालभाति करते जा रहे हैं हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन, हमने वहां पे पढ़ा था। और नेगेटिव कोरिलेशन में जैसे अभी बताया, धनुरासन का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कविता मैम ने, कि धनुरासन हम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हमारा मोटापा कम होता जा रहा है। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हमने वहां पे पढ़ा था। यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही है। इसमें यानी कि भावार्थ उसका पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे भावार्थ से लिया गया, ध्यान रखना। दो चरों के मध्य सकारात्मक संबंध मानकर इसकी जांच की जाती है। जांच की जाना, एग्जैक्ट वो नहीं है, ध्यान रखना, एग्जैक्ट कोरिलेशन वाला नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए मैंने उसका एग्जाम्पल दिया है आपको। जैसे कि दो चरों के मध्य सकारात्मक संबंध मानकर इसकी जांच करना, जैसे कि हमने पहले ही मान लिया कि अगर हम गिफ्ट देंगे तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों का
29 मई को हमने बोला, अनाउंस किया हुआ है कि पूरे हमारे एग्जाम के सेकंड पेपर का मैं आपका एग्जाम खुद बनाऊंगा, और उसमें जीतने वाले जो आप लोग जो जीतेंगे उसकी पोजीशन को इनाम भी मिलेगा, और उनका पेपर में भी डलवाएंगे फोटो के साथ। ठीक है। और उस वो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं अपनी जेब से पैसे भी लगा रहा हूँ, इतनी सिरदर्दी भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? इससे क्या होगा कि आप सभी लोगों के अंदर एक जोश जगेगा कि हाँ मुझे अपना बेस्ट देना है। क्या मैं पूरे सेकंड पेपर का एग्जाम दे सकती हूँ जो सर हमारा खुद कंडक्ट करेंगे? तो मतलब कि जैसे एग्जाम में आएगा इसी तरीके का एग्जाम आप लोगों का होगा। उससे क्या होगा, आप लोगों का उत्साह बढ़ेगा, आपके अंदर सीखने का जज्बा और जागेगा। जो आप लोग ढीले पड़ गए हो कि एग्जाम का नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, यानी कि ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव संबंध हमें दिखाई दे रहा है कि इनाम देंगे तो उससे आपका उत्साह बढ़ेगा, लर्निंग आपकी बढ़ेगी। इसको पॉजिटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। नेगेटिव हाइपोथेसिस मतलब कि नकारात्मक, जिसमें नकारात्मकता आए, विपरीत संबंध आए। मंडूकासन का अभ्यास किया और डायबिटीज कम हो गई, मधुमेह कम हो गया, तो दोनों में नकारात्मक को रिलेशन, यानी कि जो हमने पढ़ा था नकारात्मक, मंडूकासन बढ़ रहा है और डायबिटीज कम हो रही है, तो दोनों में नकारात्मक संबंध हो गया, तो इसको हम नेगेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। अब योग के मामले में नल हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा फेमस है। क्यों? नल हाइपोथेसिस कहाँ पे यूज की जाती है कि जहां पे हमें पता ही ना हो कि होना क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। हमने टेक्स्ट में तो पढ़ लिया कि हमने पढ़ा कि विशुद्धि चक्र को जागृत करेंगे तो हमारी थायराइड की समस्या और गले से संबंधित जो भी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा आज तक कहीं आपने रिसर्च देखी है? नहीं देखी। अब आप जाके डॉक्टर को क्या बोलोगे? भैया मैंने तो बुक में पढ़ा है विशुद्धि चक्र को जागृत कर लेंगे तो हमारे गले से संबंधित दूर हो जाएगी। डॉक्टर बोलेगा मैं क्यों मानूं तेरी बात, क्यों मानूं मैं? तो फिर रिसर्चर क्या बोलेगा यहाँ पे, देखिए मैंने इस किताब में पढ़ा है और ये ऑथेंटिक बुक है और मेरा पूरा विश्वास है ये सही होगा, मेरे अपने अनुभव भी रहे हैं, ऐसे रिजल्ट मैंने देखा है। अब डॉक्टर बोलेगा ठीक है मैं कर लेता हूं तेरे कहने पर, लेकिन रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। अब वो आंख बंद करके, उनकी रिसर्च की टीम लग गई उसके पीछे, अब रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर लोग तो आंख बंद करके लगे हुए हैं कि उनको तो पता ही नहीं ऐसा हो भी सकता है क्या, वो तो हंस रहे हैं ये योग वाला पागल है, हम इससे पैसे लेते हैं, ये पैसे देगा और हम इसकी रिसर्च करेंगे। हमारी रिसर्च की टीम को पैसे भी चाहिए काम करने के लिए, तो ये योगा टीचर पैसे लगाएगा और हम लोग इनकी रिसर्च करेंगे। वो डॉक्टर लोग आंख बंद करके लगे हुए हैं, योगा टीचर को तो विश्वास है कि कुछ मिलेगा बेनिफिट, रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, लेकिन वो रिसर्च की जो टीम डॉक्टरों की लगी हुई है उनको नहीं पता ऐसा भी कुछ होता है। वो लगे, लेकिन बाद में जब उनको मिला कि रिजल्ट मिला, कोई रिलेशन है, वो बाद में वो जब रिलेशन मिल गया तो उसको कहेंगे भैया हाँ विशुद्धि चक्र को जागृत करने से गले से संबंधित समस्या दूर होती है। यानी कि जो उन्होंने पहले जो चीज ली, डॉक्टरों की जो पहली थिंकिंग थी, डॉक्टर कह रहे थे हमें तो नहीं पता भैया रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं, शून्य परिकल्पना। उनकी सोचने की शक्ति, उनको कुछ नहीं पता था कि रिजल्ट हो भी सकता है और रिजल्ट नहीं भी आ सकता, इसको शून्य परिकल्पना कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है नल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे ध्यान में सबसे ज्यादा रिसर्च बताओ किस योगी ने करवाई है? हमारे सिलेबस में भी है उस योगी का जीवन परिचय, महर्षि महेश योगी सर। महर्षि महेश योगी। भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान, बहुत बढ़िया। महर्षि महेश योगी जबलपुर के थे वो, है ना? हाँ, पूजा जी वहाँ की है, जी जबलपुर 19
1955 में उन्होंने शुरू किया था और 1957 में जाके वो इम्प्लीमेंट करवाए थे उनके आंदोलन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी पूजा मैडम की गाँव की है वो। तो जबलपुर के वो थे और उन्होंने ध्यान के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च करवाई। सेम यही सिचुएशन जो मैंने अभी बताई ना आपकी विशुद्धि चक्र वाली, सेम सिचुएशन उनके साथ हुई। अब महर्षि महेश योगी जी बोल रहे हैं भैया ध्यान मेडिटेशन करने से हमारे मस्तिष्क के ऊपर हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, ब्रेन वेव्स चेंज होती है, मानसिक रूप से इम्प्रूव और बेहतर होते हैं, उत्साह बढ़ता है। ऐसा महर्षि महेश योगी जी बोलते हैं कि मैंने देखा है ऐसा होता है, ऐसे चेंजेस आते हैं, कॉन्शियस सब कॉन्शियस, इस तरीके से बहुत लॉजिक लगाते हैं। अब डॉक्टर बोलते हैं कि मैं क्यों मानूं, क्योंकि पहले तो नहीं पता था कि मेडिटेशन से भी कुछ होता है। वो तो अभी इतनी सारी रिसर्च हुई, आज हम मानते हैं इस चीज को। तो पहले वाली वापिस जाओ महर्षि महेश योगी जी के टाइम में, उस टाइम में डॉक्टर बोलते थे हैं ऐसे भी कुछ होता है, आंख बंद करके बैठ गए हैं, हम तो नहीं मानते, इससे भी रिजल्ट आएगा आंख बंद करके बैठ जाने से, कुछ खाओ पियो तब रिजल्ट आएगा, बताओ खाली बैठ गए इससे क्या रिजल्ट आएगा। अब डॉक्टर को पता नहीं था, वो बोले कि नहीं हम क्यों माने। महर्षि महेश योगी जी के पास पैसे बहुत थे, वो बोले कि डॉक्टर को भैया मैं पैसे लगा रहा हूँ तुम रिसर्च करो। अब भैया वो सबसे अमीर आदमी महेश योगी जी, अब उन्होंने पैसे लगाए और रिजल्ट मिल गया। अब जैसे रिजल्ट मिला महेश योगी की वाह वाह वाह, अरे महेश योगी जी ने ध्यान के ऊपर इतनी रिसर्च करवा दी, अगर वो थोड़ा सा फोर्स नहीं करते तो शायद आज मेडिटेशन का लेवल ये नहीं होता जो आज हम देख रहे हैं। मेडिटेशन का बहुत बड़ी भूमिका रही है महर्षि महेश योगी जी की, क्योंकि उन्होंने इतनी रिसर्च करवाई है खुद के पैसे लगाकर, क्योंकि डॉक्टर क्यों लगाएंगे पैसे, उनके लिए तो नल है, वो तो कहेंगे नहीं ऐसे खाली बैठने से कोई रिजल्ट नहीं आता। यानी कि डॉक्टर की टीम ने जिस थिंकिंग के साथ वो रिसर्च किया, वो सोचा, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। उनकी सोच ये थी, सोच कि कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब आगे थोड़ा सा इसके बाद आगे का स्टेप बढ़िए। अब एक तरफ हम नेगेटिव सोचते हैं कि वो तो आंख बंद करके बैठा हुआ है, उसका तो ब्रेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है इन वेरिएबल्स का, मेडिटेशन का और माइग्रेन का कहेंगे कोई रिलेशन नहीं है, इस रिसर्च ही बेकार है, कैंसिल करो, क्यों पैसे खराब कर रहे हो। मतलब कि जब नल हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाए कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, उस रिसर्च को कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल, अब नहीं करेंगे भैया, रिलेशन ही नहीं है तो क्यों हम पैसा खराब करें। लेकिन अगर रिलेशन मिल जाता है, मेडिटेशन कर रहे हैं और माइग्रेन के पेशेंट ठीक हो रहे हैं या लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन है मेडिटेशन करने से, तो वो नल हाइपोथेसिस नहीं रहेगी, वो फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी। ध्यान दीजिए, संबंध नहीं है तो उसको नल हाइपोथेसिस कहेंगे, संबंध मिल गया, हाँ बेनिफिट है, उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। दोनों कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखिए क्या बताया गया यहाँ पे, दो मध्यमानों के बीच अंतर के शून्य होने के, मतलब कि वो मानते हैं कि भैया हमें नहीं पता रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, हम तो बस आंख बंद करके लगे हुए हैं रिजल्ट के, पैसे तो महर्षि महेश योगी जी देंगे, हम तो बस काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है। स्टार्टिंग में जो उन्होंने आंख बंद करके काम किया उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके, हमने अपने योगी का एग्जांपल यहाँ पे दे दिया। अब नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, यह मानकर करते हैं कि चरों का संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे डॉक्टर लोग बोले भैया हमें क्या पता खाली बैठने से रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, उनको पैसे मिले और उन्होंने काम कर दिया और बाद में रिजल्ट आ भी गया। लेकिन स्टार्टिंग में तो उनको भी बिलीव नहीं था ना, ऐसा भी हो सकता है।
बस उन्होंने इस चीज से किया कि हम काम कर रहे हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे आप लोग बैठे हो अभी पढ़ाई करने के लिए, भैया हमारा जेआरएफ क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नल हाइपोथेसिस में आप सभी लोग बैठे हुए हैं अभी। अब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, भैया पूजा जी ने क्वालिफाइड जेआरएफ, मीनाक्षी जी क्वालिफाइड, कुंदन जी क्वालिफाइड, ओहो कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्लास में कुछ दम है। और रिलेशन नहीं मिला, रिजल्ट नहीं आया, ओ एम राहुल जी तो बड़े बेकार पढ़ाते हैं, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया। यानी कि फिर रिजल्ट नहीं आया तो मैं नल हो जाऊंगा, और रिजल्ट आ गया, अरे वाह वाह राहुल जी मिठाई खाओ, ये लो हमारी तरफ से गिफ्ट लो, तो उसको रिजल्ट आ गया मतलब कि कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह देंगे। ओके, नहीं सर, ऐसा नहीं रहेगा, उसमें और भी जो प्रभावित करेंगे कि बच्चों ने अच्छे से पढ़ा नहीं वेरी गुड। आपके पढ़ाने वो के तो बाद। पॉजिटिव लोग ही सोच सकते हैं, नहीं तो बाकी लोग तो कहेंगे नहीं यार मैंने तो 1 घंटा किया, डेली मैं क्लास में जाता था बोलेंगे, और बाद में नोट्स भी मैं पूरे करता था, मेरा तो एग्जाम नहीं निकला। नेगेटिव थिंकिंग वाले ज्यादा होते हैं लोग। जैसे कि लोग योगा में बोलते हैं ना आप लोगों को, मेरे को भी कई बार बोला, कल मैं क्लास में ग्रुप में मैसेज किया, एक लेडी का मैसेज आता है विमी मैडम का कि मेरा 10 किलो वजन कम हो गया, हमारे 6 बजे वाले ग्रुप में। अब नितेश मैडम बोली मेरा तो 2 किलो बढ़ गया, आपका कम कैसे हो गया, मैं तो नहीं मानती योगा से कम होता है वजन। अब बताओ क्या करोगे। अब योगा से उसका सर कम हम हुआ है और उसका कम नहीं हुआ हम है, वो तो मेरे को हम फिर ब्लेम कर रही है। अपनी गलती लोग नहीं हम प्रणव मानते। सर प्रणव बोलिए। सर के सर ने बड़ा कल अच्छा एग्जांपल दिया था कि लाइक जो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अपने नेगेटिव थॉट्स के बीच में पॉजिटिव थॉट्स की दीवार खड़ी कर दो जो आपको मोटिवेट करे। वेरी गुड। मतलब कि लेकिन जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं वो तो ऐसा नहीं सोचते ना, वो तो दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिलेशन देखना है। सॉरी बाहर से डिस्टरबेंस हो रही है आपको, मानते नहीं हो। अच्छा, मैंने क्या बताया कि जब उसमें कोई संबंध नहीं पाया जाता है, यानी कि नल हाइपोथेसिस किया और हमने देखा कि मेडिटेशन करने से ब्रेन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, उस रिसर्च को बंद कर देंगे, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन बाद में रिजल्ट मिल गया, नहीं भैया कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन के ऊपर, फिर हम उस पर और काम करेंगे आगे, और सोचेंगे भैया हाँ क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ा ब्रेन के, कौन से लोब पे इफेक्ट पड़ा, कौन से हार्मोनल चेंजिंग आए, कौन सी वेव्स कम ज्यादा हुई, फिर डीपली काम शुरू हो जाएगा। उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब कि रिलेशन मिल गया तो हम रिसर्च को, अरे बहुत परेशान, रिलेशन नहीं मिला, क्या बता रहा हूं मैं भी ऊपर नीचे हो रहा हूं तो, अगर इनके अंदर रिलेशन नहीं मिलता तो हम रिसर्च को कैंसिल कर देते हैं, रिलेशन मिल जाता है तो हम और आगे काम करते हैं, और उसके बाद में क्योंकि रिलेशन मिल गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आएगा, या तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा या फिर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और उसी को ही ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लिया उज्जाई प्राणायाम और थायराइड रोग के संबंध का। अब डॉक्टर की टीम जाकर बोला भैया उज्जाई प्राणायाम करने से थायराइड की बीमारी ठीक होती है। अब डॉक्टर बोलेगा है ऐसे भी कुछ होता है, गले से कुछ भी आवाज निकाल दो और थायराइड जैसी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। नीरज जी कह रहे हैं नहीं नहीं ठीक हो जाएगा मेरी मान लो। अब डॉक्टर कुंदन जी जैसे बैठे हैं बोले मैं कैसे मान लूं ठीक होएगा। नीरज जी कह रहे हैं चलो मेरे से पैसे ले लो आप काम करो। अब कुंदन जी लगे भैया पैसे मिल रहे हैं अपने काम कर रहे हैं, अब रिजल्ट नहीं आया तो कुंदन जी बोलेंगे देखा रिजल्ट तो नहीं आया, इस रिसर्च को कैंसिल कर, क्यों नीरज फालतू में टाइम खराब कर रहा है अपना और अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रहा है, तो उसको नल हाइपोथेसिस कहेंगे। और बाद में कुंदन जी कह रहे नहीं नहीं रिजल्ट आ गया T3 T4 कम ज्यादा हो गए, इसका मतलब उज्जयी प्राणायाम का कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्मोन्स के ऊपर,
तो इसको और आगे बढ़ाओ और सोचो और क्या हो सकता है, क्या और साइंटिफिकली हो सकता है इसके अंदर। अब वो और ज्यादा गहराई से सोचेगा, अरे क्या पता इसका इफेक्ट हमारी पिट्यूटरी के ऊपर भी जाता हो, क्या पता हाइपोथैलेमस के ऊपर भी जाता हो, और भी थायराइड के अलावा पैराथायराइड ग्लैंड पे भी पड़ता हो। अब वो और सोचने लगेगा ना, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है, लोग ठीक होने लग गए। उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चरों की संख्या के आधार पे जो हाइपोथेसिस है दो प्रकार की होती हैं, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल को साधारण परिकल्पना कहते हैं और कॉम्प्लेक्स को जटिल परिकल्पना कहते हैं। सिंपल सा देखो नाम में ही है, सिंपल यानी कि जो बिल्कुल आराम से हो जाए, कॉम्प्लेक्स यानी कि जो मुश्किल हो। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भैया, सिंपल आलू की सब्जी बनानी तो बड़ी सरलता से बनेगी। आलू काटो, उबालो, नमक मिर्च डालो, मन करे तो टमाटर प्याज भी डाल दो और खा लो, सिंपल। अब कॉम्प्लेक्स भैया शाही पनीर बनानी है, टेस्ट एक एक मसाला बिल्कुल डलना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। थोड़ा टफ होगा बनाना, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा और हम बताते हैं डिटेल में। सिंपल यानी कि किसी भी जो भी हम रिसर्च करते हैं, वेरिएबल्स लिए जाते हैं और मिनिमम दो वेरिएबल्स होते हैं, और सिंपल में मैक्सिमम भी दो ही होते हैं। मतलब कि इसमें एक्सटर्नल्स, इंटरवेनिंग, इन चीजों को इसमें इंक्लूड ना के बराबर किया जाता है। मानते हैं कि सिर्फ दो ही चर हैं और उसी को लेकर के हम अपने रिसर्च कर रहे हैं या यहाँ पे हाइपोथेसिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इनकी मैक्सिमम टू वेरिएबल्स हैं, उसी को ही सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूर्य नमस्कार से मोटापे में कमी, बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर? मोटापा। एक वेरिएबल मोटापा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सूर्य नमस्कार हो गया। यानी कि दो ही वेरिएबल लिए और हाइपोथेसिस हम कर रहे हैं या सूर्य नमस्कार करने से। अब सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं अगर मैं 5 राउंड डेली सूर्य नमस्कार करूं तो मेरा 1 महीने में 1 किलो वजन कम हो जाएगा। या फिर और थोड़ा सोच रहे हैं, नहीं नहीं अगर मैं 10 राउंड सूर्य नमस्कार के कर लूं तो मेरा 3 किलो वजन कम हो जाएगा। फिर और सोच रहे हैं, नहीं नहीं मैं 15 कर लूं तो, अच्छा मैं सुबह और शाम दोनों टाइम ही कर लूं तो शायद मेरा 1 महीने में 10 किलो वजन कम हो जाए। यानी कि जो थिंकिंग चल रही है, अभी वजन कम हुआ नहीं है लेकिन हमारी प्लानिंग चल रही है कि ऐसा कर लूं तो ऐसा होगा। क्योंकि हाइपोथेसिस का मतलब ही है पहले ही चिंतन करना, पूर्व चिंतन, उसी को ही हाइपोथेसिस कहते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि जो हमने सोचा है वो पूरा हो, लेकिन पहले सोचना फिर आगे काम करने में मदद मिलती है। क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर लेंगे तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, लेकिन अगर सोच समझ के कुछ करेंगे तो लक्ष्य से भटकने की संभावना बहुत कम होती है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स यानी कि इसके नाम में ही है कि इसमें थोड़ी सी भैया ट्रिक होगी। ट्रिक मतलब कि यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है, 2 से अधिक वेरिएबल होंगे। अब मुझे कौन बताएगा? मुझे मयंक जी बताएंगे। इसमें आप मुझे बताओ कि कितने वेरिएबल हैं, इसमें बताओ कितने वेरिएबल लिए गए हैं, बताओ इस लाइन में। 3। आप मयंक हो क्या? बताओ राधिका जी, कोई बात नहीं, संयम के बहुत फल होते हैं। बताओ राधिका जी, बताओ कौन कौन से? भैया मैं नहीं थी कोई और था, लेकिन मैं बता देती हूँ। बताओ जी बताओ। हाँ मतलब सिंपल में तो आपने बताया था ना भैया कि आलू की सब्जी को जल्दी से आलू करे, फटाफट बॉईल करे और बना ली। और अगर हाँ इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ज्यादा मसाले डालेंगे। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स रिसर्च में तो सूर्य नमस्कार
वेरी गुड। अब मैंने नीचे जो ग्राफ ये ब्रैकेट बनाई है, इसमें आप सिलेक्ट करके मुझे बताओ कितने वेरिएबल है इस लाइन के अंदर, बताओ छाटो कितने वेरिएबल है। पेपर में ऐसे आ सकता है कि सिलेक्ट करो कितने वेरिएबल है। नीचे कौन सी भैया, आपने तो अभी 2 ही लिखा है ना, एक तो सिंपल है। किशोरावस्था में ताड़ासन करने से लंबाई में वृद्धि होती है, इस लाइन में बताओ कितने वेरिएबल हैं। तो भैया इसमें लंबाई में वृद्धि भी है, ताड़ासन भी है, तो किशोर अवस्था भी है, मतलब यंग अवस्था में ताड़ासन करेंगे तो वो बढ़ेगी, वृद्धि बढ़ेगी। तो कितने हो गए ये? चलो एक तो किशोरावस्था हो गया, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है? ताड़ासन है भैया, और एक वृद्धि, लंबाई। वेरी गुड। यानी कि, और सॉरी पेन ज्यादा चल रहा है, जिद्दी हो गया ये। अरे हाइट यानी भैया कि मैं 3। कोई और बोला था, बिल्कुल कोई ठीक है, और यानी कि बोला देखिए था। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का राधिका जी, मुझे तो आपकी आवाज सुननी थी इसलिए मैंने बुला लिया आपको। तो इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, सॉरी होते नहीं है, इस लाइन में 3 हैं, 4 भी हो जी भैया। सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे रिसर्चर की उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा मेहनत भी लगेगी। अब वो ये भी देखेगा, अब ऊपर तक तो सूर्य नमस्कार से मोटापे में कमी, अब ये थोड़ी पता है कि भैया बच्चों में कमी, बूढ़ों में कमी, जवानों में कमी, आदमियों में कमी, या फिर फीमेल्स में कमी, फीमेल्स में अनमैरिड से या मेल से, मैरिड के बाद में या बच्चे से पहले, बच्चे के बाद में, कुछ भी नहीं पता ना, मैं तो सिंपल था ये तो ऊपर वाला। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी आ गया भैया, अब कंडीशन रख दी भैया किशोर अवस्था में। अब एक और हमने यहाँ पे, अगर मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल डाल दूं किशोरावस्था में लड़कों पर, बॉयज पर, तो 4 वेरिएबल हो गए। जी भैया जी। अब इसमें जब यानी कि अब और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बॉयज के बारे में, वो बॉयज होने चाहिए जो जवान हैं और उनकी हाइट बढ़ानी है, और वो भी ताड़ासन से बढ़ानी है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में वेरिएबल ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये वैज्ञानिक मैक्यूगन के अनुसार 2 प्रकार की हाइपोथेसिस होती है, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस एंड एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। यूनिवर्सल को बोलते हैं सार्वभौमिक परिकल्पना, और बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल को अस्तित्व परक परिकल्पना। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग बताना कि उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, वो यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल में से बताना, ठीक है। मैंने बोला कि रिसर्च मैंने किया, अगर हम ओमकार का अभ्यास करेंगे सभी, तो आपके मानसिकता में परिवर्तन होगा, और ये रिसर्च करके मैंने प्रूफ कर दिया। तो बताओ ये कौन सी हाइपोथेसिस है, मैसेज करो। अल्टरनेट। है अल्टरनेट कहाँ से आ गया बीच में? क्या क्या बोले सर, एक मिनट। पॉजिटिव। भैया यूनिवर्सल। मैं तो यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल में से पूछ रहा हूँ अभी। यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल क्यों? वो ओमकार मेरे लिए अकेले के लिए थोड़ी बंधा है कि भैया हरियाणा वाला राहुल ही करेगा और कोई नहीं करेगा, है वो दिल्ली बैठी पूजा भी करेगी, कुंदन जी हिमाचल बैठ के भी करेंगे, कविता जी भिवानी में बैठ के भी करेंगे, वो सब जो जहाँ पे बैठा है वहां पे बैठ के करेंगे, सबको फायदा मिलेगा, वो अमेरिका में भी फायदा करेगा ओम का उच्चारण करेंगे तो, है ना, मतलब कि वो यूनिवर्सल हो गया। अब मैंने बोल दिया ये लो बाबा जी की गुट्टी खाओ और पथरी आपकी ठीक हो जाएगी। अब बताओ ये बाबा जी की गुट्टी मैंने दी, ये किसके लिए है? ये कौन सी हाइपोथेसिस होगी? माइक खोल के बताओ। एग्जिस्ट था ना वो। एग्जिस्टेंटियल, क्योंकि वो एक गुट्टी है, वो एक ही आदमी ठीक होएगा, ऐसा थोड़ी एक गुट्टी लो और सारी दुनिया ठीक है। पर्टिकुलर नीरज जी देते हैं बाबा जी की गुट्टी, किसी को लेनी हो तो है, कुंदन जी भी दे देते हैं कई बार, जिसको लेनी हो ले लेना। तो मतलब क्या है कि यूनिवर्सल हाइपोथेसिस,
कि उसमें पूरे संसार का बेनिफिट होना चाहिए। वो किसी भी देश के लिए हो सकती है, किसी भी प्लेस के लिए हो सकती है, कोई टाइम पीरियड या कोई भी काल उसमें बाधा नहीं डालेगा, सबके लिए एक समान है वो। ओमकार का जो बेनिफिट 100 साल पहले होता था वो आज भी मिलेगा, और हजारों साल बाद में करेंगे तब भी वही बेनिफिट मिलेगा। तो उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल हाइपोथेसिस सही है। जैसे कि न्यूटन ने प्रिंसिपल दिया था ना ग्रेविटेशनल का, गुरुत्वाकर्षण नियम दिया कि कोई भी चीज हो नीचे ही गिरेगी, क्योंकि नीचे अर्थ की कोर है, वो सबको खींचती है। तो इसीलिए अर्थ में कोई भी चीज आप ऊपर फेंको अपने आप नीचे आके गिर जाएगी। अब ये प्रिंसिपल इंडिया में भी लगेगा, चाइना में भी लगेगा, जापान में भी लगेगा, हर जगह पे लगेगा, ये यूनिवर्सल हो गया ये। सर ये वैसे हो गया क्या, देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम बहुत बढ़िया। यम जो है हमारे, वेरी गुड, क्या कोरिलेशन बिठाया वहां, पूनम जी होंगी है ना। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसे ही दिमाग लगा लगा के काम करो। तो ये बताओ, कौन बताएगा ये किस चीज का एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, योग का कौन सा अंग था वो, कमॉन। यम बोलो के बोलो। महाव्रत। वेरी गुड, यम के बारे में बताया गया था यहाँ पे, महाव्रतम। यम यम जो होगे वो खाली क्या होगा, यहाँ पर नहीं, वो हर जगह पे लगेगा। कहीं आप चले जाओ, आप बर्फ में चले जाओ, वहां पर भी आपको यम का पालन करना ही पड़ेगा। अंतरिक्ष में भी करना पड़ेगा, हर जगह करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंटल यानी कि अस्तित्व परक हाइपोथेसिस, एक इंडिविजुअल के लिए, जैसे मैंने बाबा जी की गुट्टी बताया, उस गुट्टी से एक ही आदमी ठीक होगा, हजारों नहीं होंगे ठीक। या फिर एक मैंने ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि किसी कक्षा में सीखने की प्रक्रिया, मतलब कि सिखाना है मुझे, बाकी सभी लोग तो इनाम से सीख लेते हैं, लेकिन एक दो हमारे कुंदन जी की तरह थोड़े हरामी होते हैं, उनको हम थोड़ा पनिशमेंट भी देनी पड़ती है हमें कभी कभी, है थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है, हमारे नीरज जी की तरह कभी कभी डांट देते हैं, और उससे फिर वो सीख लेते हैं। इंडिविजुअल के लिए, है ना। बाकी लोग तो इनाम देने से सीख गए हैं, लेकिन हमारे नटखट कन्हैया जी वो पनिशमेंट से सीखते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति के लिए मुझे अलग से कुछ सोचना पड़ रहा है, एक किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए मुझे कई बार नए एग्जाम्पल सोचता हूँ कि उस इंडिविजुअल से मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा स्पेसिफिक, और ऐसा कई बार होता भी है। कई बार मैं नीरज जी के लिए नए क्वेश्चन पहले से सोच के आता हूँ कि नीरज जी से ये पूछूंगा, पूजा जी से ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पहले ही मैं प्लान करके आता हूँ कि आने दो वो क्वेश्चन उन्हीं से पूछूंगा मैं डायरेक्ट। मतलब कि किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के लिए कोई चीज होना, उसको एग्जिस्टेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं। टाइम है हमारे पास, टाइम हो गया। तो हाइपोथेसिस का 2 टॉपिक रह गया, रुको 1 मिनट रुको, मैं भी करा देता हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा ये, रुको सभी। नहीं टाइम लगेगा भैया, इसमें छोड़ देते हैं, कल करेंगे हम, ज्यादा जल्दबाजी उचित नहीं है, इतना ही सही है, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी हमारी क्लास की। इतना आप लोगों को समझ आया होगा, है ना, हाइपोथेसिस के बारे में। नाना भैया, मोना जी क्या कह रहे हो। अरे भैया कुछ नहीं, कुंदन भैया ने रोने वाला साइन भेजा है, इसलिए मैंने बोला नाना ऐसा नहीं बोलते। अच्छा, मैंने सोचा आप नाना नाना वाला गाना सुनाने वाले होगे। नहीं भैया। चलिए मोना जी बताओ हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस एक संभावित उत्तर होता है, जिसे हम परिकल्पना भी बोलते हैं, जो पूर्व चिंतन किया जाता है कि हाँ हम अपने मन में हम ऐसा बनाते हैं कि हाँ इसका उत्तर ये भी हो सकता है, बिना रिसर्च किए हुए। और ये आदमी के टाइप भी बताते हैं। अब टाइप्स में आप सारे लोग देखना मत, देखता हूँ कौन लोग टाइप करेगा जल्दी से, कम ऑन, जितने टाइप्स आपको याद हुए हाइपोथेसिस के टाइप करो सभी, देखता हूँ। नहीं नहीं देखना मत एक दूसरे के, और कॉपी भी मत देखना,
कम ऑन टाइप करो। एक साथ ज्यादा कौन कर सकता है टाइप? सचिन जी ने नल किया है, नेगेटिव किया है। विशाल जी पॉजिटिव नेगेटिव नल। कुंदन जी वेरी गुड, बड़े शॉर्टकट मारते कुंदन जी है। यशु जी नेगेटिव वेरी गुड सिंपल। मानसी जी, मीनाक्षी जी बहुत, मीनाक्षी ने तो बहुत लिख दिया। पॉजिटिव नेगेटिव नल सिंपल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। MDY ये पॉजिटिव नेगेटिव यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल सिंपल कॉम्प्लेक्स वेरी गुड। कमला जी, नूरा निशा जी, MDY ये नल भी लिख दिया है। चलो जी MDY आप बता ही दो माइक खोल के सारे। जी। अम, अभी आपने बताया टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है आपका। फर्स्ट वाला जो बताया था आपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, उसमें 3 है, पॉजिटिव नेगेटिव नल। ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट आपने बताया था सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। एक तो सिंपल लेते हैं जिसमें बिल्कुल 2 ही चर होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा 2 से ज्यादा चर उसमें लिया जाएगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और आपका यूनिवर्सल, अभी रिसेंटली आपने एग्जांपल दिया ओमकार का, तो आपका यूनिवर्सल ऐसा हाइपोथेसिस होता है जो सबके लिए इक्वल होता है, हर जगह पे, हर काल पे, हर एक प्लेस पे वो चीजें वैलिड होती हैं। और जो एग्जिस्टेंस होती है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है, इंडिविजुअल लोगों के लिए होता है। ठीक है, व्यक्ति विशेष के लिए। और आपका नेक्स्ट एक मैं बोल रही हूँ कुछ, फंक्शनल ऐसा कुछ था, फंक्शनल। बस आगे तो पढ़ाया ही नहीं है सर आज। बस इतना ही। वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब हमें कुंदन जी बताएंगे। कुंदन जी आप बताएंगे मुझे एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस के बारे में। अच्छा, वो दो था प्रकार की, एक यूनिवर्सल और एक्सिस्टेंशियल। तो जो सर्वव्यापी सत्य हो उसको झुटलाया न जा सकता है, वो तो यूनिवर्सल हो गया। एक्सिस्टेंशियल जो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे आपने चूरन वाला एक एग्जांपल लिया था कि भाई वो दे और सबको फायदा हो ना हो, है कि नहीं। तो इस एग्जिस्ट करता हो कि जरूरी नहीं है कि वो सबको फायदा करे ही। मुझको फायदा करे चूरन, हो सकता है नीरज जी को ना करे, आपको ना करे, किसी और को कर जाए। तो इस तरह से एग्जिस्टेंशियल ये हो गया। वेरी गुड, इंडिविजुअल के लिए दी गई है ना। वेरी हाँ। गुड। अब मुझे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के बारे में मुझे नीरज जी बताएंगे सभी को। भैया इसमें जो हमें 3-4 चर को लेते हैं, 2 से अधिक को लेते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, 2-3-4 जितने हो सकते हैं। दोनों के बीच में अपन देखते हैं कि इसमें कितने चर, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था अभी कि जो किशोरावस्था में ताड़ासन वाला, कि किशोरावस्था में ताड़ासन से लंबाई बढ़ती है बढ़ती है। तो उसमें जैसे कि किशोरावस्था एक चर हो गया, ताड़ासन दूसरा चर हो गया, और लंबाई तीसरा चर हो गया। और उसमें लड़की ले लेंगे तो वो चौथा चर हो गया, है ना। उसमें लड़के लड़की दोनों लेंगे तो 5वां चर हो गया। तो उसमें कितने भी चर ले सकते हैं अपन, फिक्स नहीं है उसमें। वेरी गुड। अब सभी लोग जल्दी से टाइप करो एक एग्जांपल जो मैंने नहीं बताया, अपना दिमाग लगा के, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का। कम ऑन फास्ट, कौन जल्दी फास्ट टाइप करेगा? खिचड़ी है। मीनाक्षी जी क्या कह रहे हो? ओ तेरे, इतना बड़ा दिमाग, खिचड़ी बनाना। वेरी गुड, लोमड़ी वाला दिमाग है मीनाक्षी जी का है। राधिका जी, नीरज जी, चाय बनाना है। नीरज जी क्या आप खिचड़ी बना रहे हो? वो चाय बना रही है, वो खिचड़ी बना रहे हैं। अच्छा दोनों मिला बैठ के खाएंगे फिर, है? मेरे लिए ले आना। मीनाक्षी जी माइक खोल के बताओ सबको। हेलो। जी बताइए। हाँ सर, सर जैसे आपने पूछा ना कॉम्प्लेक्स, तो जैसे क्या होता है, सिंपल हम चावल बनाते हैं या फिर पुलाव बनाते हैं, तो चावल में कुछ भी नहीं मिलाते हैं, ठीक है, चावल सिंपल रहता है, तो वो सिंपल हाइपोथेसिस हो गई। जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें हम सब्जी भी डालते हैं डिफरेंट टाइप्स की, फिर दाल भी डालते हैं, चावल भी डालते हैं। बहुत बढ़िया, उसमें कई चीज होगी, कई मटेरियल हो गए, है ना। वेरी गुड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं पूछ रहा हूँ, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के बारे में मुझे बताएंगे भारती माली जी। भारती माली जी बताओ मुझे नल हाइपोथेसिस के बारे में। बाकी लोग मैसेज करो। सर वो
जागते रहो, हैं? कक्षा में सोना नहीं है। मानसी नहीं प्रसाद सोई जी हूँ, नहीं सोई बताएंगे। हूँ सर। बताओ फिर, बताओ भारती जी। नहीं याद सर, मेरा ध्यान अभी नहीं। जागते रहो, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, जागते रहो, हैं? मानसी जी हाँ बताएंगे। जी सर। इस पॉइंट पे तो मैंने इतना ज्यादा फोकस किया था नल वाले पे, तो मानसी जी बताओ। हाँ, ये सर, नल हाइपोथेसिस वो होता है, ये रिक्त परिकल्पना होती है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम कहते हैं कि विशुद्ध चक्र का अगर उस पे हम प्रैक्टिस करें तो गले के जो प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर का ये मानना नहीं है, तो वो बोलते नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो उस वक्त उनको कहा जाता है कि ये ग्रंथ है, उसमें ये लिखा है, इसके हिसाब से हम ये कह रहे हैं। तो वो बोलते चलो आप बोल रहे तो हम कर ले, लेकिन वो मान नहीं रहे वो। और इसको जो मतलब उनको पता ही नहीं है ये होगा नहीं होगा, आगे क्या होने वाला है, तो ये नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। वो बाद में जब उसको उनको वो रिजल्ट दिखता है और वो मानते हैं आगे और जाके उसमें कुछ करते हैं, तो फिर उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। उससे पहले जब उनको पता ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है, तो दैट इज नल हाइपोथेसिस। वेरी गुड। नीरज जी ने तो कमाल कर दिया। नीरज जी, वाह, इतना बड़ा टाइपिंग किया। बताओ माइक खोल के नीरज जी। जी भैया, आपने बताया था, देखो ये उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो भी हम सोच रहे हैं तो हम पहले किसी को बताएंगे, ठीक है? तो वो पहले हम उसको बताएंगे, तो जो हम कुछ भी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी उसमें ऐसा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है आपका होगा ही सही, कभी हो गया वो तो उसे अल्टरनेट बोलेंगे, नहीं हुआ तो जो आपका वो है, जो आपका हाइपोथेसिस है उसको वो रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे, ठीक है? और हो गया तो अच्छी बात है, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे अपन, उसमें ऐसा ठीक रहता है। है, वेरी गुड। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे, मैसेज करके बताएंगे मुझे कि नल हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिलता, तो क्या होगा? आगे हम रिजेक्ट जो रिसर्च कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ। वेरी गुड। शालिनी जी बताएंगे क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी रिसर्चर ये प्रूफ नहीं कर पाता है कि दोनों के बीच में कोई संबंध है। जैसे हमने कोई सूक्ष्म व्यायाम की, कोई जैसे आंखों की हमने क्रिया की, सूक्ष्म व्यायाम किया हमने, और उससे हम मानेंगे कि इससे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के रोग ठीक होते हैं। तो उन दोनों का रिसर्च अगर किया जाएगा तो उसमें आगे चल के हमें पता चलेगा कि आंखों की क्रिया करने से डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी और वहीं पे वो रिसर्च बंद कर दी जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, कमाल हो आप भी हैं। ठीक है, तो हम थे नल पे थे। अच्छा, ठीक है, अरे मैं भी उलझ गया वापिस। अब हमारा है कोई रिलेशन मिलता है तो हम क्या करेंगे फिर? मुझे समिता जी बताएंगे फिर। नल हाइपोथेसिस में कोई रिलेशन मिल गया तो क्या करेंगे? समिता जी, आपसे ही कह रहा हूं मैं, बताऊं। अब मैं बताऊं क्या भैया, आवाज नहीं आ रही थी वहां पे? रुक जा रुक जा, शांत, थोड़ा शांत। जय कृष्ण पांड्या जी बताएं, सबका नंबर आना चाहिए ना। सर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोला जाएगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वेरी गुड। क्यों बोला जाएगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि उनका वो जो संबंध है इसी में, इसीलिए जो मेडिटेशन करने से ये हमारा कोई भी लाभ होगा जैसे, इसीलिए हम उसको प्रूव करके दिखा देंगे तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोला जाएगा। ठीक है जी। कोई भी एक नया एग्जांपल माइक खोल के डायरेक्ट बताओ मुझे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का और नल हाइपोथेसिस का। एनीवन? सबसे पहले कौन बनेगा सिकंदर?
जैसे भ्रामरी प्राणायाम से लेवल पे स्ट्रेस कम होता है, से हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है, तब जो भी हमारे ऊपर स्ट्रेस में कमी होती है, तो उसके लिए हम फिर उसमें आगे रिसर्च कर सकते हैं, इसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, फिर उसमें और भी हम आगे रिसर्च है। सर मैं भी दूं एक? जो मैं भी दूं एक भैया। हाँ जी बोलो पूजा जी बोलो। जी सर, अल्टरनेटिव होगा जिसमें संबंध पाया जाता है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हाइपर बच्चों का अगर हम केस लेते हैं तो उनके ऊपर पहले तो हमारी ये संभावना रहती है, पता नहीं ये हाइपर बच्चे जो है इनके बिहेवियर में चेंजेस आएगा नहीं आएगा, पर अगर हमारी एक्टिविटी से, आसना से या मेडिटेशन से उनको थोड़ी बहुत या 20% या 10% भी उनको अगर रिलीफ मिल रहा है, वो हाइपर से लो हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमको पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज हमने पूरा का पूरा क्लास हाइपोथेसिस पे रखा। 3 हाइपोथेसिस पढ़ाने छूट गई है, वो मैं कल आपको पढ़ा दूंगा। रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकली हाइपोथेसिस और एनालॉजिकली हाइपोथेसिस। इसमें रिसर्च हाइपोथेसिस सबसे मेजर है, तो कल हम ये हाइपोथेसिस पढ़ेंगे और रिसर्च डिजाइन में हम एंट्री करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है। जी सर, मुझे पूछना है। बताइए सर जैसे नल का आप बता रहे हैं कि दो यहाँ पे मेरे को कमेंट समझ में आ रहे हैं। एक तो जब हमको रिजल्ट नहीं मिलता है यानी उसको हम रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यानी ऐसा रिसर्च जिसका कोई परिणाम है ही नहीं। एक तो ये कंडीशन आ रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये नल है या फिर ऐसा कंडीशन जिसमें हमको रिजल्ट मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, तो मैं दोनों कंफ्यूज हो रही हूँ। स्टार्टिंग का हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या रिलेशन है। और सर जो रिजल्ट आया मतलब यही था क्वेश्चन मेरा भी कि मतलब जैसे अपना रिजल्ट मायने रखता है कि अपनी परिकल्पना मायने रखेगी इसमें। सर अभी जो अल्टरनेटिव का आपने बताया नल के ही सब पार्ट हैं या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं उसको जिसमें नल के संबंध मिल रहा है? देखिए, वो जो महर्षि महेश योगी ने ध्यान पे मेडिटेशन पे रिसर्च करवाया, वो डॉक्टर लोग अननोन थे, उनके लिए वो नल हाइपोथेसिस थी, लेकिन आगे जाके रिलेशन मिल गया तो वो ही ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन गई। सर यानी ये ऐसे होगा क्या? मैं भी कंफ्यूज हूँ अभी, मुझे ये पता नहीं, तो मैं ऐसे हाइपोथेसिस ऐसे लिखूंगी क्या कि ओमकार का बच्चों के मेमोरी पे प्रभाव? हाँ नहीं, कुछ नहीं लिखूंगी इसमें, सिर्फ ऐसे लिखूंगी क्योंकि हमें पता ही नहीं ये नल है, रिजल्ट आ गया तो फिर वो अल्टरनेटिव हो गया। रिजल्ट आ गया ना, उसके बाद में ऑल्टरनेटिव, अदरवाइज कैंसिल कर देंगे उसको। सर जी एक्चुअली मैं पूछना था ये कि जैसे कि चलिए रिलेशन हमारा मिल गया और उस पर हम काम कर रहे हैं, रिसर्च करना स्टार्ट किया, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है कि हमारा रिसर्च अभी भी उस पर चल रहा है और पता चला एंड ऑफ द डे रिजल्ट हमें ना मिला, तो वो अल्टरनेटिव फिर क्या हो जाएगा, नल में कन्वर्ट हो सकता है क्या? फिर दोबारा बोलिए। जैसे हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और हमने कोई भी हाइपोथेसिस रखा कि हाँ कोई परिकल्पना बना लिया, अभी जो है नल है, ठीक है, अभी हमने कुछ रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, अभी प्रूवन नहीं है वो चीज, तो अभी वो नल है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद हमें रिलेशन मिलने लगा कि हाँ सिग्नल्स आ गए, अरे हाँ रिलेशन आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, फिर अल्टरनेटिव बन जाता है कि हाँ रिलेशन मिल रहा है, अभी वो प्रूवन नहीं है, स्टिल नॉट प्रूवन, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट हमें 0 मिल गया कि नहीं यार ये तो सिग्नल मिलते मिलते हम फेल हो गए, रिसर्च में मिला ही नहीं, तो एंड ऑफ द डे क्या वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है नल में कन्वर्ट हो जाएगा? या पहली बात तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कभी रिजेक्ट नहीं होती, ये पहली बात ध्यान रखना, वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होती है। कल मैं इसको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मतलब वो प्रूव्ड हो चुका है अल्टरनेटिव में?
देखिए कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा ही सच होती है, क्योंकि वो तो जांच के बाद ही तो आया है, रिलेशन हुआ तभी तो बनाया है ये। हाँ बताओ मीनाक्षी जी, बताओ। कुंदन जी समझ रहे हो? जैसे हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि हमने यही बना लिया ऊंचाई प्राणायाम का थायराइड पे कोई संबंध नहीं होता है, मतलब नल है, ठीक है। अब हम क्या किया, हम रिसर्च करने लगे, हमारा रिजल्ट क्या आया कि ऊंचाई प्राणायाम से थायराइड पे इफेक्ट पड़ता है, तो रिजल्ट ये आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और हम एक्सेप्ट क्या करेंगे, अल्टरनेटिव होगा, मतलब कि हाँ अब ये इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो उस टाइम पे आता है ना कि लास्ट में क्या होता है कि जब हम सिग्निफिकेंट लिखते हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो गई क्योंकि हमारा इसका आंसर पॉजिटिव आया। तो ये हो सकता है शायद, यही होगा। अब जांच होने के बाद में ही तो ऑल्टरनेट करोगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस उनकी जांच होने के बाद में ही तो सोचोगे, और मतलब ये प्रूव्ड हो पहले चुका और है। बाद में फिर इसका मतलब तो फिर आपकी जांच ही गलत है। अगर वो ऑल्टरनेट अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब पहले जो आपने जांच की वो एक्चुअल जांच ही नहीं थी, इसका मतलब तो ये हो गया। अगर अच्छी जांच किया होता तो बाद में गलत होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसीलिए वहां पे जो मैंने लाइन दिखाया कि है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा ही सच होती है, क्योंकि ये जांच के बाद होती है ना, पहले नहीं होती। नल तो पहले ही होती है भैया, नल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑल्टरनेट कभी गलत नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है जी, चलिए आज की कक्षा काफी सर ठीक एक ठाक गई। हाँ बताओ जी, बताओ। सभी